जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों, हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा भारत जो तकनीकी तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और लॉकडाउन लगने के बाद हमारे ऑनलाइन व्यवहारों में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ ऑनलाइन व्यवहारों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो हमें इन ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कुछ जानकारी देनी है। आप ये समझें कि ये ऑनलाइन फ्रॉडियर जो होते हैं वो क्या करते हैं और किस टेक्निक से आप लोगों को फ्रॉड कर बनाते हैं, आप लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। और ये ऐसे चतुर होते हैं कि एक सेकंड में आपने चूक की कि आपके बैंक के पूरे पैसे साफ़ हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ गए। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये फ्रॉडियर आपको फ़ोन करते हैं कि मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, इसलिए आज इसके अंतिम दिन है। अभी थोड़ी देर में हम आपको मैसेज आएगा आपके पास, वो एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप हमें बताइए ताकि हम आपके एटीएम कार्ड को पुनः इसी तरह से चालू रख सकें। दूसरे, कभी आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको बताया जाएगा कि आपको पता नहीं कितने मिलियन, कितने करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी हुई है और आप उस ईमेल का जवाब देंगे। उस ईमेल का जवाब देने के बाद आपको कहा जाएगा कि इतनी रकम है, तो इसके हिसाब से कुछ रकम जो है वो आपको टीडीएस और इस तरह से कुछ बताएंगे कि वो आपको भरना है, फला बैंक में आपको डालना है, फला उस बैंक में आप डालेंगे तो आपको ये रकम आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपके सब बैंक के पूरे डिटेल ले लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको कभी आएगा कि आपकी एलआईसी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, आपकी एलआईसी पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो गई है और वो आपके ने अभी तक ली नहीं है, तो आप अपना जो है उसका जो कोड है वो हमें बताएं ताकि हम आपकी वो रकम जो है, वो पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। इस तरह से आपको बरगलाया जाता है, आपको झांसा दिया जाता है और आप उनके इस झांसे में आकर उनको अपना एटीएम नंबर, अपने बैंक का अकाउंट नंबर, अपना पिन जो होता है, उसका सीवीवी कोड होता है एटीएम कार्ड के पीछे, वो आप बता देते हैं और उसके बाद आपको जो मैसेज आता है ओटीपी बोल के, वो ओटीपी आप बता देते हैं। इस तरह से आपके पूरे जो रकम होती है, जो आपकी पूरी जमा पूंजी होती है, वो पूरी की पूरी साफ़ कर दी जाती है। इस तरह के ऑनलाइन धोखेबाजी जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। हमारे धारावी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रमेश नांगरे ने इस बारे में चिंता व्यक्त की, तो हमने कहा इस बारे में हम एक वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं और हमारी जमा की हुई पूंजी जो है हमारे बैंक से साफ़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रमेश नांगरे के इस बयान को सुने और जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपको मैसेज आएगा, आपको फ़ोन कॉल आएंगे, आपको ईमेल आएंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, इस तरह के किसी भी मैसेज, फ़ोन कॉल या फिर मेल का जवाब आपको नहीं देना है। किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना है। अगर आपने लालच की तो ये समझ लीजिए कि लालच बुरी बला है और लालच बुरी बला है, इसका मतलब यह है कि आपके बैंक की पूरी रकम जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रमेश नांगरे ने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल साइबर क्राइम के केसेस में बढ़ावा आ रहा है। आपको उसके बारे में अलर्ट करना चाहता हूँ। बहुत बार आपने आपका बैंक का अकाउंट यूज़ नहीं किया, फिर भी आपके अकाउंट से पैसा गया है, ऐसी कंप्लेंट्स बहुत बार आती हैं। तो ये जो साइबर क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स लोग हैं, ये लोग आपको लोन देने के बहाने से आपको लोन चाहिए का ऐसा पूछेंगे और उसके बाद उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपसे मांगेंगे। तो उसमें आप उसको डॉक्यूमेंट का सब डिटेल देते हैं
और उसके अलावा फिर आपको कुछ शुरुआत में 5,000 भरना है ऐसा बोलेगा। उसके बाद में लोन मंजूर हो गया है, थोड़ा अटक गया है तो 15-20 हज़ार भरना है ऐसा बोल के आपसे पैसा लेते हैं और आपको लोन नहीं देते हैं। उसके बाद पैसे मांगते रहते हैं और फिर बाद में फ़ोन बंद कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा एक उनका टैक्टिस है, लॉटरी, आपको लॉटरी लगी है ऐसा बोलेंगे। आपको लॉटरी लगी है, आपको इतना इतना आपका पूरा डिटेल दे दो, आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजना है ऐसा बोलेंगे। तो उसके लिए आपको पहला 5,000 भरना पड़ेगा, उसके लिए आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा ऐसा बोल के आपका जो OTP मांगेंगे। OTP मांगने के बाद में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। बाद में आपको मालूम पड़ता है कि अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं है और आप ऐसा बोलेंगे कि मैंने कभी अकाउंट यूज ही नहीं किया है फिर भी मेरे अकाउंट से पैसा गया। आपको बाद में याद आता है, अरे मैंने उससे बात किया था, उसको ये नंबर दिया था तो अकाउंट खाली हो गया। तो मेहरबानी करके ऐसा किसी को भी, कोई भी बैंक आपको आपके अकाउंट के बारे में जो जानकारी है, कुछ रिक्वायरमेंट है वो फ़ोन पे नहीं लेती है। उसके बारे में आपके अकाउंट पर वो SMS भी भेजते रहते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन हम आपसे मांगते नहीं हैं और आप किसी को अगर कोई फ़ोन पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो किसको देना नहीं। इसके बारे में बार बार वो इंफॉर्मेशन आपको SMS द्वारा देते रहते हैं, लेकिन हम वो मोबाइल में SMS इतना अपनी फिक्र नहीं करते तो ऐसे ही रह जाते हैं। उसके बाद LIC के अपने जो अकाउंट्स रहते हैं, LIC के पॉलिसी रहती है, तो आपको बोलेंगे आपने इतना इतना हफ्ता भरा है, पॉलिसी का प्रीमियम भरा है, अभी तक आपको LIC से फ़ोन नहीं आया क्या, किसको, कौन आपका एजेंट है आपको मालूम है क्या। कभी कभी अपने एजेंट का नाम भी भूल जाते हैं, उसका नंबर भी भूल जाते हैं। तो वो इतना ऐसा अपने को टेम्पटेशन कर देगा, आपका पॉलिसी हो गया है, उतना बोनस मिल गया है, ऐसा कुछ बात करके LIC के ऑफिस से ही बोल रहा हूँ ऐसा आपको बताएगा और आपसे तो वो आपका जो पॉलिसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, आपके अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और बाद में आपका अकाउंट पूरा खाली कर देगा। तो बाद में आपको मालूम पड़ता है, अरे मैंने कभी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, मैं कभी ATM में गया ही नहीं हूँ, फिर भी मेरा अकाउंट कैसा खाली हो गया। फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने को आते हैं। ये सब जो लोग हैं करने वाले, ये मुंबई के नहीं रहते, बहुत दूर के लोग रहते हैं, क्योंकि झारखंड के भी रहते हैं, कभी यूपी में भी रहते हैं, कभी बिहार में रहते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अपना पैसा गया होता है 10-20 हज़ार रुपया, तो उसके लिए आप कभी कभी कंप्लेंट करने को भी नहीं आते पुलिस स्टेशन में, बहुत बार कंप्लेंट करने को आते भी है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसका नंबर तब तक बंद हो जाता है, वो नंबर मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं रहता है, तो उनको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले सावध रहे, अपने अकाउंट के बारे में या अपने पॉलिसी के बारे में अपन कभी भी किसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है और लालच में नहीं पड़ना है। आपको लॉटरी लग गई है, इतना पैसा मिलने वाला है, ऐसा आजकल कुछ होता नहीं है। तो ये ऐसा अपने को कोई बोलेगा आपको इधर पैसा मिला है, कोई ट्रस्टी ने आपका सिलेक्शन किया है, आपका अभिनंदन करेंगे, आप बहुत बड़े भाग्यवान हुआ ऐसे बोलेंगे और फिर आपसे सब इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ध्यान में रखना कि कभी भी आपके अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है या आपको लॉटरी लगी है ऐसा बोलेगा या फिर LIC के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो मेहरबानी करके जरा भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना है, जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो ऐसा रहेंगे तो अपन सावध, ये ध्यान में रखना है। मैंने जो अभी आपने वीडियो देखा रहेगा, ये बातें पूरी ध्यान में रखो और कोई भी आपको आपके अकाउंट के बारे में मालूमात पूछे तो कृपा करके देना नहीं। थैंक यू। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।